42 बिहार बटालियन एनसीसी का सासाराम में चल रहे वार्षिक शिविर में बिहार एंड झारखंड निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही क्वार्टर गार्ड में कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान एडीजी ने कहा कि एनसीसी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। उन्होंने कैडेट्स से कहा कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता दें, इसे सही तरीके से सीखें। एडीजी ने छात्रों को अपने इतिहास, संस्कृति और धरोहर को जानने और उन पर गर्व करने की सलाह दी। उन्होंने कैंप के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कैडेटों से बातचीत करते हुए कहा कि युवा वर्ग को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, उसे जीवन में अनुशासित तरीके से रहने के लिए प्रेरित करना है, तभी तो हमारा देश का विकास होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनसीसी कैडेट्स की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। बिहार में पुलिस बहाली में एनसीसी सर्टिफिकेट के धारकों को भर्ती में बोनस अंक दिया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर सरकार लेवल पर बातचीत के जरिए लगभग सहमति बन चुकी है। अगली बहाली से कैडेट्स को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शिविर के दौरान 42 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल धर्मेंद्र सिंह मलिक व प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर भी मौजूद रहे। खासकर सासाराम में जिस तरीके से बटालियन 42 की जो है यहाँ पर बच्चों में क्या आपने आपको सवाल पूछूंगा, आप लोग को क्या लगता है बटालियन की हालत में है? आप लोग आए हैं, देखा है यहाँ पे, तो आपको क्या फील होगा? एज मीडिया पीपल आपको कैसा फील हुआ कि जहाँ पे अरेंजमेंट्स अच्छे हैं? आइडिया ये है कि साउथ बिहार में या साउथ वेस्ट बिहार कह लीजिए, आपकी ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसमें एनसीसी की आज हमारे पास 39-40 के करीब इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें यहाँ पे लोग चाहेंगे कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में एनसीसी हो, तो नहीं पाएगा, हमारी लिमिटेशंस हैं। और एक एक्सपेंशन के तौर पे इस यूनिट में एक्सपेंशन करके पूरी स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं। एक्सपेंशन ज़्यादा है, उनको 3500 की स्ट्रेंथ ऑपरेट है और ये 4100 पे चल रहा है। तो बिहार के युवा के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगी। और उससे ज़्यादा ये है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज में हाजिरी करनी होगी। मैं जहाँ जाता हूँ, आज करिए मेरी मुहिम है, अगले 1 साल जो मेरी यहाँ पर सर्विस बची है, यही कहना चाहूँगा कि जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में हाजिरी कम से कम 75% होती है। अगर आप जाएंगे नहीं तो तालीम क्या होती है? तो आपके माध्यम से मेरा एक ही मैसेज है टीचर्स के लिए, माता पिता के लिए और हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ने के लिए जाता है या एटलीस्ट दाखिल हुआ है स्कूल में। एटलीस्ट अगर जाएगा तो वो कुछ मिलेगा, लोगों को कुछ सीखेगा। घर में रहेगा तो इंटरनेट के माध्यम से और ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहक जल्दी जाएगा। और अगर हम बोलें कि देश सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो अपनी सेवा की सोचेगा और वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तालीम तो अच्छी तरीके से हासिल की। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस मैसेज को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाएँ। मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं, मैं यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन आज मैं पार्ट बिहारी हो गया हूँ, 2-2.5 साल से ऊपर हो गया मुझे इस प्रदेश में, बिहार और झारखंड। और निरीक्षण में सर कुछ देखे, निरीक्षण के दौरान क्या क्या सर युवा में उत्साह या ऐसा कुछ यहाँ का उत्साह आपने देख ही लिया। बारिश के बावजूद सभी इंस्ट्रक्टर, सभी कैडेट्स बाहर खड़े हैं बारिश में मिलने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितना प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। वही बताता है कि प्रशिक्षण का स्टैंडर्ड बहुत है। और ये खाली महज इसलिए कि मेरे आने की वजह से इधर एक ऐसे मौसम में जब आप पहुँचिएगा, जब या गर्मी चल रही थी, 2 दिन तक बुरी हालत थी और बच्चे प्रशिक्षण कर रहे थे, और आज आप देख रहे हैं बारिश में भी लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है और इससे और भी ऊपर तक लेके जाने का है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पिछले 2 साल में इस सीओ साहब के दौरान इन्होंने यहाँ का माहौल ही बदल दिया। जो जहाँ हम आज खड़े हैं, ये सेंट पॉल्स हैं, पीछे आपकी यूनिट का एरिया। पहले अगर आप आते 2 साल पहले तो आपको लगता है ये एरिया इतना अच्छा तरीके से सुचारू रूप से मेंटेन नहीं होगा, लेकिन आज मेंटेनेंस इतनी बढ़िया हो गई तो जो आता है बच्चा
जो टीचर आता है यहाँ पे उसको लगता है कि हम अच्छी जगह पे एनसीसी सर करने का नौकरी में बच्चों को क्या फ़ायदा है बिहार सरकार में? कुछ बिहार सरकार का 2 दिन पहले भी आपने सुना होगा जो मैंने बोला था, कोशिश चल रही है कि बिहार में बाकी स्टेट्स में इस तरीके से कहिएगा कि बाकी कई स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र में कुछ जगह है, फौज हो गई, हमने अग्निवीर की स्कीम में इनको पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट एंट्री इनटू आर्म फोर्सेज एज ऑफिसर्स, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, सीधा एसएसबी के लिए जाएँ, ये वाली ऑप्शंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बिहार में, लेकिन किसी जॉब में, किसी इंस्टीट्यूशन में अलग से कोई आई वुड से रिजर्वेशन, लेकिन कोई ऐसी एडवांटेज, ये ट्रेंड यूथ हैं, ट्रेंड युवा हैं जिन्होंने 1-2 से 3 साल की ट्रेनिंग करके ABC और C सर्टिफिकेट लिया है और मेहनत बड़ी करते हैं जो बच्चे आते हैं, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो एक मुहिम चल रही है जिसमें इस वक्त बिहार सरकार ने इन प्रिंसिपल एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि इनको अभी पुलिस में सबसे पहले कोशिश है कि पुलिस की भर्ती में इनको मिल जाए, तो जिस तरीके से अग्निवीर में ऑप्शन हैं 25, 15, 5 पॉइंट मिलते हैं आपको, उसी तरीके का प्रैक्टिकली सेम लेवल पे अगर पुलिस की भर्ती में भी हो पाएगा तो इनको एक एडवांटेज मिलता है। ये एक तरीके से मान के चलिए कि एडवांस स्टेज पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब ये कोटा होगा तो मानना है कि ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। यही बात मैंने आज से 3 दिन पहले भी बोली थी कि कोशिश पूरी है कि इसको हम बिहार में बड़ी शीघ्र बहुत जल्दी ये आ जाए, तो वो और यही नहीं है, बाकी कॉलेजेस में भी जिस तरह केरला का मॉडल आप लोग स्टडी करके देखेंगे तो केरला में बड़े सालों से बहुत अब जो नीट वगैरह आ गया तो अलग एग्जामिनेशन पढ़ा दिया जिसके थ्रू ऑप्शन नहीं मिल पाते, बट अगर NCC होगा तो उसमें भी शायद ऑप्शन कोशिश